अब अपने आप को देखता हूँ तो पाता हूँ कि पहले की तुलना में दृश्य और साफ हो गए हैं। जैसे पृष्ठभूमि प्रकाशित कर दी हो किसी ने। आपकी दवाई का ऐसा असर होगा सोचा नहीं था। मैं शांत हूँ पहले की तुलना में और स्पष्टता भी बढ़ गई है। बस ये है कि लोगों के बीच अब चुप रहना बेहतर लगता है। पहले तो इसलिए कि स्वाद नहीं आता उनकी बातों में, और दूसरा इसलिए कि कुछ बोला तो मुसीबत होगी। आलोक जी, शब्द भी दो प्रकार के होते हैं और मौन मौन में भी भेद होता है। आपके समक्ष धम्मपद के कुछ सूत्र हैं, जिनमें से जिस सूत्र पर मेरी नज़र पड़ रही है वो कहता है कि 1000 अनुपयोगी शब्दों से मूल्यवान है एक उचित सम्यक शब्द, जिसको सुनकर मन शांत हो जाता है। तो दो तरह के शब्द हुए। एक ही शब्द भी दो तरह का हो सकता है। निर्भर करता है कि वो आ कहाँ से रहा है, कौन बोल रहा है। एक शब्द होता है जो आता है विचलित और उत्तेजित मन से। यह शब्द विचलन और उत्तेजना को बढ़ाने के लिए और बचाए रखने के लिए ही उठता है। जैसे कि कोई क्रोध में चिल्लाता हो, चिल्लाने से उसका भी क्रोध बढ़ता है और जो सुनता है उसका भी। क्रोध का शब्द क्रोध को ही हवा दे रहा है। और दूसरा शब्द होता है जो उठता है समाधि से, मौन से, शांति से। ये शब्द सुनने वाले को भी मौन करता है, शांत करता है। ये भी हो सकता है कि एक ही वाक्य उच्चारित किया गया हो, एक ही शब्द कहा गया हो, लेकिन कहने वाले की दशा, कहने वाले की निष्ठा सब निर्धारित कर देती है कि वाक्य का प्रकार क्या होगा, वाक्य का प्रभाव क्या होगा, वाक्य कहने और सुनने वाले की गति क्या होगी। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। खेल ने डाले हैं कि कहना भला कि चुप रहना भला, और अगर कहा भी जा रहा है तो क्या कहना भला। एक मौन होता है जो डर से उपजता है, कुछ बोला तो नुकसान हो जाएगा। एक मौन होता है जो आंतरिक शांति और अक्रियता से उपजता है। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं लग रही है, कुछ सिद्ध करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। क्यों बोले, क्यों लहरें उठाएं। झील शांत है, चांद का सुंदर प्रतिबिंब
झलक रहा है, क्यों उसमें गिट्टी पत्थर फेंके? आपको देखना होगा कि कौन सा मौन है आपका। आपको देखना होगा कि कौन सा शब्द है आपका। बोलने वाला चुप रहने वाले से बहुत बेहतर हो सकता है, और चुप रहने वाला बोलने वाले से बहुत बेहतर हो सकता है। बात किसी नियम में नहीं बांधी जा सकती, कसौटी आंतरिक है। कसौटी यही है कि आप क्या हो करके बोल रहे हो, क्या हो करके चुप बैठे हो। आप कहते हैं कि आप मेरे संपर्क में आए हैं, उसके बाद से दृश्य जगत प्रकाशित सा लगता है, बातें समझ में आती हैं, लोगों से बोलने का जरा कम मन करता है। ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने मौन धारण कर लिया है, और ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने जागृति के बाद खूब बोला है, नाचे हैं, गाए हैं, हर दिशा में अपनी बात फैलाई है। न मौन प्रमुख है, न गाना प्रमुख है, संतत्व प्रमुख है। आप जान गए क्या? आप जान गए हो, आप जाग गए हो, तो उसके बाद मौन शुभ होगा आपका। और नहीं जाना है आपने, तो आपका मौन ऐसा ही होगा जैसे कि कोई जाता हो किसी को नुकसान पहुंचाने, हत्या करने, आप देख लें और चुप रह जाए। कि जैसे कौरवों की सभा में चीरहरण पर धृतराष्ट्र का मौन, ये मौन कोई मौन नहीं है, ये सत्य का दमन है। आपको आवाज उठानी चाहिए, आपने बोली नहीं। ऐसे मौन से बचिएगा। और व्यर्थ की चीख पुकार से भी तो बचना ही है। आपकी शांति अंतिम गवाही है। शांति में आप चुप रहते हैं, और चुप रहने से आपकी शांति, आपका ध्यान गहराता है। आप चुप रहे आए। और यदि ध्यान का और धर्म का तकाजा यह है कि आप बोलें, तो जरूर बोलें। बात कभी दूसरों की होती ही नहीं, बात सदैव अपनी होती है, आंतरिक होती है। संसार सदा से ऐसा ही रहा है। चांद, सूरज, लोग, पशु, पक्षी सब अपनी अपनी प्रकृति और वृत्ति के अनुसार ही व्यवहार करते आए हैं। हाँ, संसार के प्रति आपका दृष्टिकोण, आपका व्यवहार बदल जाता है जब आप जरा समझ जाते हो। आपका समझना महत्वपूर्ण है। फिर आप जानोगे कि कहाँ कह देना है, कहाँ कहने से पीछे हट जाना है। कृष्ण कभी अर्जुन को समझाते हैं कि तू लड़,
और कभी स्वयं ही लड़ने से पीछे हट जाते हैं। आप अपना विवेक जागृत करें, वो प्रमुख है, वो प्रथम है। दुनिया के सामने कैसे रहना है, क्या संबंध होने चाहिए और क्या व्यवहार, ये स्वयं ही स्पष्ट होता जाएगा। आप कहते हैं कि कई बार मौन इसलिए रह जाते हैं कि मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते। खेल चल रहा है। खेल में खिलाड़ी कई दफा पीछे इसलिए हटता है क्योंकि उसकी जीतने की आकांक्षा है। और कई दफा पीछे ऐसा हटता है कि उसने हार ही मान ली, हथियार ही डाल दिए। कबड्डी देखी होगी आपने। प्रतिपक्षी जब आपके पाले में घुसता है, आप पीछे हटते हैं। इसलिए नहीं कि आप हार गए, बल्कि इसलिए क्योंकि यह आपकी विजय की आवश्यकता है। आप उसे बुला रहे हैं भीतर आ। आपके पीछे हटने में क्या गुणवत्ता है? अपनी पूरी पूर्णता के साथ, अपनी पूरी गरिमा के साथ, विजय में अपनी निष्ठा के साथ भी पीछे हटा जा सकता है। और टूटे मनोबल के साथ शंकित श्रद्धा के साथ भी पीछे हटा जा सकता है। आप कैसे पीछे हट रहे हैं? कबड्डी का खिलाड़ी तो पीछे हटता है और फिर मौका देख करके जकड़ लेता है। संत मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, ताकि सही समय पर सही वचन बोल सके। वो मौन या चुप इसलिए नहीं हुआ है कि उसकी आवाज दबा दी गई है। वो सही समय और स्थिति के इंतजार में चुप हुआ है। आप भी जब तक खेल में बने हुए हैं, जब तक हृदय में जीत की आकांक्षा और विश्वास है, तब तक चुप रह जाने में, पीछे हट जाने में कोई बुराई नहीं। पर डर के कारण और कंपित हृदय के साथ अगर चुप है तो फिर प्रश्न ये उठता है कि
क्या आपको वो मिला भी है जिसका इल्जाम आप पर आपके आसपास के लोग लगा रहे हैं? समझिएगा, आरोप आप पर यही है कि आप कुछ और हो गए हैं। आरोप आप पर यही है कि आपकी दृष्टि अब कुछ और हो गई है। पर अगर अभी भी आप डरते हैं तो आप कुछ और हुए कहाँ हैं? कुछ और जो हो जाता है, सर्वप्रथम तो उसका डर खत्म होता है। फिर तो आप व्यर्थ ही उनसे उलझ रहे हैं जो आपके करीबी हैं। आप उनसे कहिए कि जो होने का इल्जाम तुम मुझ पे लगा रहे हो, अभी तो वो मैं हुआ ही नहीं। जिस बदलाव के कारण तुम मुझसे खिन्न हो, वो बदलाव तो अभी मुझ में आया ही नहीं। बदलाव आ गया होता तो मैं तुमसे घबराता क्या, मैं मुसीबत से कतराता क्या? तो दोस्तों, अभी तो मैं तुम्हारे ही जैसा हूं। कुछ और दो चार चीजें देख सुन आया हूं, पर अभी वो हृदयस्थ नहीं हुई है। अभी वो खून बहकर नहीं, बनकर नहीं बह रही है। अभी तो जैसे चाय सामने रखी हो, दिख रही है, उसकी सुगंध भी आ रही है, छू भी सकते हैं, पर अभी कुछ आंतरिकता नहीं बनी है उसके साथ। अभी वो दूर है, अनन्य नहीं हुई। कुछ शब्द सुन लिए हैं आध्यात्मिकता के, कुछ बातें कान में पड़ गई हैं, बौद्धिक रूप से कुछ सिद्धांतों का पता चल गया है। पर हृदय में अभी श्रद्धा जागृत नहीं हुई। ये कह के आप बच निकल सकते हैं। और यदि स्थिति ये है कि बदलाव वास्तव में आया है, तो ठीक है, फिर आप मौन रहे हैं, आपका मौन शुभ है। अपने पर विश्वास रखिए कि आपका मौन बड़ा मुखर रहेगा, चीत्कार करेगा। चुप रहकर हजार बातें बोलेगा। आध्यात्मिकता किसी एक प्रकार का आचरण नहीं होती है। जीवन तरह तरह की स्थितियां और चुनौतियां देता है। हर स्थिति में एक सा आचरण नहीं चलेगा, यही आध्यात्मिकता है। आगे बढ़ना भी आना चाहिए और पीछे हटना भी आना चाहिए। बात आगे अड़े रहने की या पीछे जमे रहने की नहीं है।
बात उस दृष्टि की है जो जाने कि कब आगे और कब पीछे। आध्यात्मिकता मूल्य करना सिखाती है, कब क्या कीमती है। कपड़े धोए जाते होंगे आपके घर में, गीले किए जा रहे हैं, मरोड़े निचोड़े जा रहे हैं, फिर सुखाए जा रहे हैं। बड़ी नजाकत से तह किए जा रहे हैं। ये तो अजीब बात हो गई। जिस कपड़े को थोड़ी देर पहले बलात् निचोड़ रहे थे, और ऐसा निचोड़ रहे थे कि उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था छोड़ी नहीं, सिलवटें ही सिलवट। उन्हें सिलवटें कहना भी उचित नहीं होगा। जैसे पृथ्वी में बड़ी दरारें आ गई हो, ऐसा निचोड़ा। और फिर उनको तह कर रहे हो। कोई पूछ सकता है सुखाना ही था तो गीला क्यों किया? कभी गीला करना उचित है, कभी सुखाना उचित है। आध्यात्मिकता सिखाती है कब गीला करना है और कब सुखाना है, कितना गीला करना है और सुखाने में कितना समय देना है। संसारी का तो ऐसा है कि वो सुखाता पहले और गीला बाद में करता है। पहनने से ठीक पहले गीला कर लेगा और कहेगा हम भी तो वही कर रहे हैं जो ज्ञानियों ने सिखाया। हमने देखा था एक ज्ञानी जन थे, वो अपना पैजामा गीला कर रहे थे, लिया था और पानी में डुबो दिया था। हम झूठ नहीं बोलते, अपनी आंखों से देखा। तो इन जनाब को भी फिर जब पैजामा पहनना था, ठीक उससे पहले ले गए। और इनमें और ज्ञानी में कोई अंतर थोड़ी है इनकी दृष्टि में। और इनसे कहो कि बुद्धू हो तुम, तो कहेंगे अच्छा ये पक्षपात है, पूर्वाग्रह है, वो करें तो पुण्य, हम करें तो पाप। यही काम उन्होंने किया, हमने देखा। ये देखो तस्वीर, वो रहा पैजामा, वो रही बाल्टी, और ये रहे तुम्हारे ज्ञानी और डुबो रहे। हमने भी वही किया है, तो हम पे आरोप है कि हम पगले हैं। ऐसा ही है आलोक जी। कब चुप हो रहे हैं आप, देखना पड़ेगा, और कब बोल उठे देखना पड़ेगा। कुछ भी वर्जित नहीं है और कुछ भी सदैव उचित नहीं है। वारी